गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज फ्री, क्लास 9, चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इन, हम बीमार क्यों होते हैं। इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू मीन बाय डिजीज। अगर हम ये मानते हैं कि हेल्थ ये है तो डिजीज क्या है। द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये खुद अपने आप को एक्सप्लेन करता है। वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिजीज, डिस्टर्ब इज इजिली हम डिस्टर्ब हो जाएं। डिजीज इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन बीइंग अनकंफर्टेबल। जब हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तभी हम बोलते हैं हम बीमार हैं। हाउएवर द वर्ड इज यूज्ड इन मोर लिमिटेड मीनिंग, मगर हम कम इसको यूज करते हैं। वी टॉक ऑफ डिजीज वट वी कैन फाइंड स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट। हम जब डिजीज के बारे में जानना चाहते हैं, बात करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि किसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, किसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा है। दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज कॉज्ड द लूज मोशन। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको पता चल गया कि वो बीमार है तो हम बोलते हैं कि वो बीमार है डायरिया से, मगर हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो उसको क्यों हो रहा है डायरिया। वी कैन नाउ इजिली सी दैट इट इज पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज। हम बीमार मतलब कि ऐसा फील हो कि हम अनकंफर्टेबल हैं मगर हमें कोई बीमारी ना हो, ऐसा भी होता है। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज नॉट द सेम एज बीइंग, मतलब बीमार ना होना सेम है जैसे हेल्थी होना। गुड हेल्थ फॉर अ डांसर में mean being able to stretch his body into difficult but graceful position। गुड हेल्थ का मतलब है डांसर के लिए कि वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है अच्छी तरीके से, वैसे डांस नहीं कर पा रहा है जैसे करता था। दूसरे तरीके में वो बोल सकते हैं गुड हेल्थ फॉर ए म्यूजिशियन में मीन हैविंग इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी इज हर लंग्स टू कंट्रोल द नोट्स फ्रॉम हिज हर फ्लूइड। वो सही तरीके से गा नहीं पा रहा है, उसकी ब्रीदिंग सही तरीके से चल नहीं पा रही है। टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। So we mean we can be in poor health without there being a simple cause in form of identified disease। मतलब हम बीमार हो सकते हैं मगर हमें रीजन ना पता हो। दिस इज रीजन वाई when we think about health we think about society community। इसलिए हम जब भी हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी सोसाइटी और कम्युनिटीज के बारे में सोचते हैं। दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं when we think about disease, जब हम डिजीज के बारे में बोलते हैं we think about individual suffers, कि वो बीमार है उसके बारे में बोलते हैं। What does disease look like? डिजीज कैसी होती है? Let us now think a little more about disease। डिजीज के बारे में और पढ़ते हैं। In the first place, how do we know that there is a disease? कैसे पता चलता है कि कोई बीमार है? How do we know that there is something wrong within the body? कि कैसे हमारी बॉडी में कुछ खराबी चल रही है। There are many tissue in the body। हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यू हैं जो हमने चैप्टर 12 में पढ़ा है। ये टिश्यू जो है साइकोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम को कैरी करते हैं, उनके फंक्शन को कैरी करते हैं। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज स्पेसिफिक ऑर्गन एट इट्स पार्ट। हर एक ऑर्गन सिस्टम का अपना काम है। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, और वो डाइजेस्ट करता है फूड को और बाहर निकालता है। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल होल्ड द बॉडी पार्ट टुगेदर एंड हेल्प द बॉडी मूव। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को खड़ा रखता है, जिसमें बोन्स आती हैं, बोन्स को से जुड़ा, मसल को से जुड़ा के रखता है, जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। When there is a disease, either functioning or the appearance of one or more system, body will change for the worse। अगर कोई बीमार है तो क्या होगा, फंक्शनिंग खराब हो जाएगी, देखने में थोड़ा अजीब लगेगा। दिस चेंज गिव राइज टू सिम्टम एंड साइन ऑफ डिजीज। इससे क्या होगा, सिम्टम होंगे, कुछ डिजीज होगी, पता चलेगा कि ये बीमार है। सिम्टम ऑफ डिजीज आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है ऐसा लगता है। सो वी हैव ए हेडेक, हमें हेडेक होगी, कफ होगी, लूज मोशन होंगे, हमें लगेगी, पस होगी, ये सब सिम्टम्स हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि बीमारी है, बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज इज। मगर ये नहीं बताते क्या बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल हेडेक में मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, और वेरी रेयरली इट में मीन सम मैनिक्टाइज और एनी वन ऑफ द डजन डिफरेंट डिजीज। हो सकता है हमें हेडेक हो रही है तो हो सकता है हमें स्ट्रेस है एग्जाम का, या हमें जो हमारी सिर की लेयर्स उनमें दर्द हो रही है, बहुत सारी बीमारियां और भी हो सकती हैं। साइन ऑफ डिजीज और व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर ऑन द बेस ऑफ सिम्टम। अब जो हम किसी फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो बताते हैं सिम्टम के हिसाब से क्या हो रहा है। साइन विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। जो साइन होते हैं वो दिखाते हैं कि कौन सी डिजीज हो रही है। फिजिशियन विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट। वो लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं पता करने के लिए कौन सी बीमारी हो रही है।